क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए 2 मार्च का जो पेपर है आपका, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि सुबह जो पेपर है उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस का पूरा पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को क्या मैंने लगभग 100% सब कुछ भर लिया है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। ठीक है, बढ़िया से क्लास को पूरी अटेंड करना, कम समय, बहुत ही कम समय लूंगा और पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से कि पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए तो मुंबई का में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई तो 1854 में। इनमें से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन में से नहीं जुड़ा है? तो महाराष्ट्र से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई? तो ये हो गया 1928। सूचना का जो अधिकार है वो कब अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांशीराम। भारत में वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीवन अधिनियम है ना 1972 में लागू हुआ। देख सकते हैं, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये तो आप कर ही सकते हैं, द फर्स्ट टेक्सटाइल सेटअप इन मुंबई 1854। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट, ठीक है, कनेक्टेड विद HVJ पाइपलाइन? तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो, आप तो भर दिए हैं मैंने पहले से ही, हो गया ये यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ाएं भैया। अच्छा, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली, खास खास चीज़ें तो मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा, ये क्वेश्चन पेपर बताने के बाद ही पता चल रहा है कि भाग ही रहे होंगे, भाग गए होंगे। भागने तो कोई जरूरत ही नहीं, उनके लायक चैनल ही नहीं। पहले भी कहता हूँ मैं तो कि जिनको जहाँ जल्दी रहती नहीं, असली ढूंढने आते हैं, उनके लायक तो चैनल है ही नहीं। बीच में देता हूँ क्रीम आइटम, तो पता ही नहीं चलता कब निकाल दिया धीरे से। चलिए, श्रीलंका में गृह युद्ध की जो समाप्ति है वो 2009 में हुई। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी जो बहुत तेज फैल गई थी। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद में एक निर्वाचित सदस्य थे, कार्ल वेरकर, नाम उनका पूरा कार्ल वेरकर, फ्रैंकफर्ट। भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ। यहां से देख सकते हैं आप, हो गया, फटाफट लो यार, है ना। चलिए, अलैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट से असत्य बात है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, क्या सत्य बात है? सबसे पुराना कपड़ा का बाजार है, क्या नहीं रे, मांस मच्छी वाला बाजार है रे बाबू ये तो। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सत्य बात है। कई नियमों एवं विनियमों के बावजूद हमें बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तुएं ग्राहकों की अज्ञानता के कारण मिलती है, तो यह बात आपकी असत्य है। विकास का जो अर्थ है सभी लोगों के लिए एक सा होता है? नहीं, सभी के लिए अलग अलग सा होता है। ठीक है, और जैसे आप अच्छी परसेंटेज बना लोगे तो आपका विकास हुआ, यदि आपने कोई सी चीज नई चीज सीख ली तो आप मानोगे आपका विकास हुआ। ठीक है, इस तरीके से हर एक आदमी का है। और कोई बिजनेसमैन है तो उसको पेमेंट आएगा, पैसा आएगा, तो वो उसका विकास समझेगा, उसने कितनी तरक्की करी, जिस तरीके से बोलना। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए, हिंद स्वराज्य का जाएगा महात्मा गांधी। कृत्रिम पत्तन का जाएगा चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र के लिए जाएगा कृषि खनन डेयरी। गुलामगिरी का जाएगा ज्योतिबा फुले। भारत में विश्वीकरण का जाएगा 1991। और यहाँ से LTTE का जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है आपका। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर में क्या आ जाएगा? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। वहाँ शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार होती है, वो क्या कहलाती है? तो गठबंधन सरकार कहलाती है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय जो होता है वो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन का हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। फटाफट लो जल्दी से। ठीक है, आयरलैंड में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1801। सरदार सरोवर बांध परियोजना, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। हो गया इतना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है भैया,
इसके बाद में आपको देख सकते हैं एजेंडा 21 क्या है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताने, खरीफ और रबी की फसल क्या है उदाहरण सहित, स्थानांतरणीय कृषि क्या है, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग की उपयोगिता और महत्व देना है आपको, डिजिटल भारत कार्यक्रम हो गया। इसके बाद में ये हो जाएगा मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, व्यापार का क्या है, भारत देश में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र से होता है, पवन हंस हो गया है, महामंदी के कोई 2 कारण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय निगमन क्या है, गुमास्तता के कार्य, स्टेपलर क्या है, हो गया। यहाँ से देखिए 19वीं सदी के मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखना है, मुद्रण तकनीक किस सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, राजनीतिक दल का कार्य बताते हुए किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन, राष्ट्रीय दल और राजनीतिक क्षेत्रीय दल में अंतर बताना है आपको। ठीक है भैया, हुआ। चलिए, श्रम विभाजन, प्रचलन, बेरोजगारी, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, वनों का वितरण को समझाना है आपको, भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान, भारत एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, 1992 संविधान संशोधन में पहले और उसके बाद स्थानीय शासन के 3 महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं जिम्मेदार वेद सरकार का गठन करता है, हो गया। चलिए, यहाँ से आपका हो जाएगा किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख जहाँ लोकतंत्र असफल रहा, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है, मुद्रा क्या है, क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को बैंक कर्जदार देने के लिए तैयार नहीं होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरणबद्ध व्याख्या कीजिए, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना आपको, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास पर किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें मानचित्र को देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये अथवा वाला है, ये यहाँ से। ठीक है भैया, तो ये आपका मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है, ये बाकी तो मानचित्र रहेगा इधर तो भरने के लिए। तो ये मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से, जो खास चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उन चीज़ों को आप तक प्रोवाइड कराने की। अभी तक आपने लॉन्ग वीडियो नहीं देखा है तो लॉन्ग वीडियो में मैंने चीज़ें प्रोवाइड कराई है आपको, उसको जरूर उस क्लास को अटेंड कर लेना है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रख लीजिएगा।